तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस की तरफ से आप लोगों को लीगल नोटिस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो लीगल नोटिस असली हैं या फर्जी हैं या क्या है। तो मैं बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न आज दूर कर दूंगा, क्योंकि लीगल नोटिस फ़िलहाल मुझे भी प्राप्त हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं खुद की, तो मुझे भी लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लीगल नोटिस मेल के द्वारा भेजा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज इस वीडियो में बहुत सारी बात करेंगे लीगल नोटिस को लेकर। ठीक है, मैं किसी फर्जी लीगल नोटिस की बात नहीं करूंगा, मैं जेन्युइन लीगल नोटिस की बात करूंगा, जो कि बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन भी लीगल नोटिस भेज रही हैं जिनका लोन सिविल में भी शो नहीं होता है। काफ़ी हैरानी वाली बात है ना। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि मैंने एक लोन लिया था अर्ली सैलरी। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि इसकी तरफ से लीगल नोटिस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनका लोन मेरे सिविल में शो नहीं हो रहा था। काफ़ी मज़ेदार बात है कि उनका लोन सिविल में शो नहीं हो रहा था और उन्होंने जो लीगल नोटिस भेजा है उस लीगल नोटिस पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि उनकी कंपनी कोई NBFC या कोई RBI रजिस्टर्ड है। लीगल नोटिस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप लीगल नोटिस देख रहे हैं ये जेन्युइन लीगल नोटिस है। मेरे वकील और उनके पैनल में एक बड़े वकील हैं जो कि फाइनेंशियल जो केसेस होते हैं उनको देखते हैं, तो उनके पास भी ये लीगल नोटिस दिखाया गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये लीगल नोटिस जेन्युइन है, मतलब कि लीगल नोटिस जो है वो जेन्युइन है। और लीगल नोटिस में जहाँ तक है ये बात मेंशन की गई है, आप लोग पढ़ लेना उसको, कि ये जो कंपनी है वो एक हिसाब से क्रेडिट लाइन टाइप कुछ ऐसा प्रोवाइड कराते हैं इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, और बहुत सारे मतलब इंटरेस्ट फ्री प्रोडक्ट भी देते हैं जो कि EMI बेस्ड पे होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं ये। खैर, अब मैं आपको बात करता हूँ स्टैशफिन का। आपने नाम सुना होगा, सुना है ना स्टैशफिन का नाम। स्टैशफिन का लोन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, फीमेल सब्सक्राइबर हैं। मैंने इस नोटिस में उनका नाम और ये सब कुछ हाइड कर रखा है, लेकिन उनके पास एक नोटिस आता है। और नोटिस क्या था, उन्होंने मुझे भेजा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन बाद उस नोटिस को देखा था, तो उन्होंने मुझे जो सेंड किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नाम मैंने इसलिए हाइड कर रखा है क्योंकि मैं उनकी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो देख लिया आप लोगों ने, और इसको आप जूम करके पॉज करके वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। जेन्युइन लीगल नोटिस है, किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और यहाँ पर भी जब संपर्क किया गया तो पता चला कि हाँ ये जेन्युइन लीगल नोटिस है। कितनी हैरानी वाली बात है ना कि देखिए लीगल नोटिस आ रहे हैं। और अब मैंने देखा कि कुछ लोग अगर आपको गुमराह करते हैं, तो देखिए क्रेडिट भी रजिस्टर्ड NBFC है। अगर आप उसका लोन पे नहीं करेंगे तो लीगल नोटिस आपके खिलाफ इशू हो सकता है। अभी NPA ऑर्डर चल रहा हो और आपने जो लोन लिया हो वो लिया हो क्रेडिट बी से फरवरी में या जनवरी में 2020 में। तो आपको बता रहा हूँ कि अभी NPA पर इंटरिम ऑर्डर जारी है, इसलिए आपका सिविल स्कोर भी उस हिसाब से खराब नहीं हो रहा है, आपका लोन NPA में नहीं जा रहा है, इसीलिए आपके खिलाफ कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अगर ये गुमराह कर रहे हैं कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो कुछ नहीं कर सकती, तो आपको बता रहा हूँ रजिस्टर्ड है। अगर वो कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड है वो तब भी आपको लीगल नोटिस दे सकती है। इस संबंध में आपको अपने वकील से संपर्क करना है, जो भी आपके वकील हों उनसे आप बात कीजिएगा। और अगर कोई कंपनी NBFC रजिस्टर्ड है, वो तो सिविल को भी रिपोर्ट कर रही है, तो वो तो कर ही सकती भाई, कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तो कम से कम आपका सिविल स्कोर तो खराब हो ही जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, किसी की बातों में किसी के बहकावे में नहीं आना है। लीगल नोटिस आता है तो कोशिश कीजिएगा उनके कस्टमर केयर से बात करने की, और बात करके अमाउंट को सेटल करा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है तो सेटल करा लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जितना आपने लिया है अगर उतना देकर सेटल हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और जेन्युइन लीगल नोटिस दिया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है जो भाग गई, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं नामी गिरामी जो स्टैशफिन है, अर्ली सैलरी है, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट कराना हमारा अधिकार नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि वो एनबीएफसी या वो बैंक उस अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि मैं सेटलमेंट के लिए पहले मैं उनको बोलूँगा तो उनको करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अगर चाहेगी सेटल करेगी, अदरवाइज वो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी किसी दूसरे वे में। जैसे कि आपके खिलाफ लीगल नोटिस आया है तो हो सकता है फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स करे। खैर, मैंने अभी तक 2-3 हज़ार रुपये के लोन के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं देखी हैं। हालांकि ये लोन अगर बड़ा होता है, मान लीजिए 10,000 अबव है या 9,000 है और इससे ऊपर जो रकम है 9-10 हज़ार के करीब, आपको बात बता रहा हूँ, तब मैंने देखा है कि हाँ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं। और आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर लीगल नोटिस आ जाता है, लीगल वे में उसका जवाब दे दिया जाता है। हो सके तो आप उस अमाउंट को सेटल कर लो कम से कम पैसे में, मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है कोशिश करना उतने में ही सेटल करने की। और अगर कंपनी करती है ठीक है, अदरवाइज फिर आपको मजबूरी हो जाएगी एक की, फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जिनका सिविल में शो हो रहा है और जिन्होंने लॉकडाउन से पहले लोन लिया था, अगर उन लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि हमारे पास तो अभी तक लीगल नोटिस नहीं आ रहा है, तो दोस्त वेट कीजिएगा। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, सिविल में शो हो रहा है, तो आपके पास भी लीगल नोटिस आएगा अगर आप पे नहीं करोगे तो। क्योंकि अभी एनपीए पर इंटरिम ऑर्डर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस कारण लीगल नोटिस नहीं आ रहा है। लेकिन जब आएगा तब आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास कभी लीगल नोटिस आता है तो अपने वकील से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके थ्रू आप जवाब दे सकते हैं लीगल नोटिस का। मेरा तो कहना यही है कि आप अपने अमाउंट को सेटल कर लीजिएगा। बाकी आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, इस पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर आप मुझे डीएम करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दे पाता हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सुझाव है चैनल के लिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।